फिर एक सड़क हादसा होता है जिसमें एक घर का चिराग फिर से बुझ जाता है। सिर्फ 24 साल की उम्र में मुकेश सड़क हादसा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जिसके बाद उसकी जो है दुखद मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए पूरा परिवार कल्पना चावला मोर्चरी हाउस पहुंचा है। सोचिए 24 साल का वो लड़का जो कि पीएनबी में नौकरी करता था, किस तरीके से अमीन का रहने वाला है और अंजन धली के पास से जो है बाइक पे आ रहा था। उसके पीछे उसका एक दोस्त भी मौजूद था और तभी जो है बताया ये जाता है कि उनकी जो बाइक है वो डिसबैलेंस हो जाती है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यही है वो 24 साल का मुकेश, जिसका सोचिए कितने सपने रहे होंगे। 24 साल की उम्र में इंसान क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ पाना है, आगे शादी करनी है, 100 सपने इंसान ने सजाए होते, लेकिन उसको क्या पता था कि वो काम करके अपने घर लौट रहा है, लेकिन उसके बाद वो अपने माँ बाप से, अपने भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे कभी मिल ही नहीं पाएगा। हालांकि उसके पीछे एक और लड़का मौजूद था, उसकी हालत तो है अभी के लिए फिलहाल के लिए बेहतर बताई जा रही है, लेकिन मुकेश जो कि बाइक चला रहे थे, बताया जा रहा है कि वहाँ की जो सड़क है वो बेहद ज़्यादा टूटी हुई है। आए दिन वहाँ पे सड़क हादसे हो जाते हैं और उसी के चलते बाइक जो है वहाँ पे अनियंत्रित होती है, उसके बाद वो नीचे गिरते हैं और इतने जख्मी हो जाते हैं कि उनकी जो है मौत हो जाती है। हालांकि पूरा मामला क्या है उसके लिए एक बार परिवार से बातचीत करेंगे। आपको क्या कुछ सूचना मिली थी? मैम, हमारे पास रात को 10:30-11 के बीच में फ़ोन आया। उसी लड़के ने किया जो गंभीर हालत में था। वो बोला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया भाई, और वो उठ नहीं रहा है। हम तुरंत ही अपनी बाइक लेकर के निकले तो देखा हमने, तुरंत ही सिविल हॉस्पिटल में तरावड़ी में एडमिट कराया। तो वहाँ पे जाके पता लगा कि लड़का अभी जीवित नहीं है, तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। तो तुरंत ही मैम हमने पुलिस को बुलाया तुरंत मौके पे, तो पुलिस कार्रवाई करवाई यहाँ पे। उन्होंने बताया हादसा हुआ कैसे? हाँ, नहीं मैम, ये हाँ उस लड़के ने बताया कि हमारे साथ चलते चलते मतलब कि गड्ढे थे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बाइक अनबैलेंस हुई और बाइक से जैसे ही दूसरा लड़का तो वो खेतों में गिर गया। उसके भी सर पे चोट चाट लगी है, थोड़ी सी टांगों पे चोट लगी है। मतलब सर पे चोटें आई हैं? हाँ, और जो मेरा भाई था वो तुरंत ही एक्सपायर हो गया। हाँ जी, मौके पे मौत हो गई हाँ थी? जी, उसके वहीं बाद हिले नहीं, बोले नहीं कुछ भी? नहीं मैम। कहाँ पे हुआ हादसा? मैम, ये अंजन थली से निकल के कुटिया के पास 3-4 किले आगे निकल के अमीन की तरफ जाते हुए। और कितने बजे के करीब सूचना मैम मिली थी? 10:30 बजे उसका हादसा हुआ है और 10:30 के 11 के बीच में हमारे पास फ़ोन आ गया। तो 11 बजे तक मतलब कि हम हॉस्पिटल में एडमिट करा मृतक दिया का था। नाम क्या है? मुकेश कुमार है मैम। कितनी उम्र है? उसकी उम्र 24 है मैम। सड़कें बेहद ज्यादा टूटी हुई हैं वहाँ हाँ पे? जी, हाँ जी मैम। पहले भी होते हैं इस तरीके के हादसे वहाँ हाँ पे? मैम, पहले भी होते हैं, मगर अब तो मतलब कि ना तो लाइट वगैरह थी वहाँ से, बहुत ज़्यादा अंधेरा था और गड्ढे भी बहुत ज़्यादा थे, तो उसके चलते बाइक अनबैलेंस हो गई मेरी बाइक। करते क्या थे मुकेश? मुकेश पीएनबी में जॉब करते थे मैम, जो कि अभी डैडी की जगह लगे थे। अभी डैडी की जगह नौकरी मिली थी उनको। काम से लौट के घर आ रहे थे उस वक्त जब नहीं हादसा मैम, हुआ? 3-4 महीनों की अभी नौकरी मिली थी डैडी की जगह। वो कल पक्के पुल पे जा रहे थे बाबा में मत्था टेकने के लिए। माथा टेकने जा रहे माथा टेकने के लिए गए थे, थे। वहाँ से आते हुए हादसा हो जाता? तो मैम हाँ, वहाँ से आते हुए सिस्टर के घर चले गए। तो वहाँ जीजा ने भी रोका, सिस्टर ने भी रोका। भाई तो मेरा रुक गया था, वहाँ से लौट भी गया था। जो उसके दूसरा साथी था उसको मैम जिद लगी भी मैंने घर जाना है अभी घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं। तो उसके जिद के चलते हुए मैम अपना उसने 10 बजे से मैम वो अपनी बाइक लेके चल दिए। तो आते आते 15-20 मिनट बाद एक्सीडेंट हो गया मैम उनका। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं किस तरीके से नई नई नौकरी अभी लगी थी और ये भी बताया जा रहा है कि माथा टेकने के लिए पक्के पुल पे अपने दोस्त के साथ जा रहे थे, तभी जो है रास्ते में अपनी बहन के घर रुक जाते हैं और उसके बाद घर आने के लिए लौट ही रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि वो कभी अपने घर वालों से मिल ही नहीं पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है रात को 10-10:30 बजे का पूरा मामला है और अंजन थली जहाँ पे हादसा हुआ बताया जा रहा है उसी से थोड़े कुछ किलोमीटर्स आगे ये जगह है जहाँ पे खाली खेत है, जहाँ पर उनकी बाइक जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, गिर जाती है, वो नीचे गिर जाते हैं, उनका जो साथी है वो भी नीचे गिर जाते हैं, दोनों के सर पे चोटें आती है। हालांकि साथी जो है वो सुरक्षित है अभी फिलहाल के लिए, वो ठीक बताया जा रहा है, लेकिन मुकेश की मौके पर ही दुखद मौत हो जाती है और महज 24 साल उनकी उम्र है। घर पे माता पिता भाई सब पूरा जो परिवार है वो उनके लौटने का इंतजार कर रहा था और देखिए माथा टेक के जो है वो कहीं ना कहीं अपने घर पे वापस आ रहे थे। किसने सोचा होता कि इस तरीके से माथा टेकने इंसान दुआएं मांगने जाता है, लेकिन वो घर पे लौटेगा ही नहीं, लौटते हुए रास्ते में ऐसा कुछ जो है हादसा हो जाएगा। हालांकि ये भी सामने आया है कि रात का समय था और उस पूरी सड़क पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ पहले भी जो है हादसों की खबरें सामने आती है। सड़कें बेहद ज़्यादा टूटी हुई है जिसके चलते उनकी बाइक जो है मतलब कुछ ऐसे एक्सीडेंट या हादसा नहीं होता, बल्कि क्या है कि उनकी खुद की बाइक जो है वहाँ पे अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद वो जो है नीचे गिर जाता है। लेकिन अब सोचिए कि थोड़ा सा अनियंत्रित हो जाने से कोई इतना नहीं सोचता, थोड़ी बहुत चोटें आएंगी लेकिन मौत ही हो जाएगी, इसका मतलब सड़क की हालत वाकई ख़राब रही होगी। और जब भी ऐसी खबरें हम आपको दिखाते हैं, आपसे अपील करते हैं आप भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, हेलमेट पहन के चलिए जब भी आप टू व्हीलर पर मौजूद है। हाँ, लेकिन प्रशासन को भी इस और ध्यान केंद्रित करने की बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक परिवार का चिराग जो है यहाँ पे बुझ जाता है। उनका एक नौजवान बेटा जो है वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को अलविदा कह देता है, वो भी बेवक्त पे। जिस वक्त की इंसान के कितने सपने होते हैं, 24 साल तो कोई उतनी ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं होती। और उसके अलावा ये चीज़ भी है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि हादसों की खबरें उस जगह से डेली की सामने आती है, तो वहाँ पे प्रशासन को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरीके की जो आवागमन की सड़कें हैं जहाँ से ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, उन जगह पे खड्डे बनवाए जाएँ, सारी सड़कों का पुनर्निर्माण होना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जानी चाहिए, ताकि स्ट्रीट लाइट्स होंगी तो कम से कम इस तरीके के हादसों से बचा जा सकेगा। हालांकि ये खबर जो है बताया जा रहा है अमीन का रहने वाला मुकेश, जो कि 24 साल का है, किस तरीके से बाइक अनियंत्रित हो जाने से उसकी जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम कल्पना चावला मोर्चरी हाउस में चल रहा है। पूरा परिवार जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे, बहुत ज़्यादा सदमे में भी है। लेकिन आप लोगों को देखो, इससे एक सबक ये भी सीखना है कि जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के चलिए, ताकि सोचिए कि अनियंत्रित हो भी जाते हैं, कई बार टक्कर भी हो जाती है, कुछ भी ऐसी परिस्थितियाँ एकदम से अनजान होती है वो आ जाती है सामने, तो कम से कम आपने हेलमेट पहना होगा तो आप बच पाएंगे, ज़्यादा चोटें नहीं आएंगी, ज़्यादा जख्मी नहीं होंगे। इतना कम से कम जो परिणाम है, इतना ज़्यादा घमासान वो तो नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप 4 व्हीलर पे भी हैं तब भी अपनी धीमी को हमेशा गति जो है उसको हमेशा धीमी करके चलिए, ताकि हादसों से बचा जा सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।